बात करते हैं भारत के ऐसे दो दुश्मनों की जो जिगरी दोस्त हैं। नाम है पाकिस्तान और चीन। जब भी पाकिस्तान पर कोई संकट आता है वो अपने मित्र चीन के पास हाथ फैलाता है और चीन चोरी चोरी उसकी मदद करता है। वैसे चीन का इतिहास ये रहा है कि वो किसी भी देश की सहायता अपने फायदे के लिए ही करता है। अपने इसी इतिहास को कायम रखते हुए चीन ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर वाले एक्शन के दौरान पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। या फिर इसे दूसरे एंगल से समझिए तो हर फ्रंट पर पाकिस्तान की सत्ता, पाकिस्तान की सेना चीन पर निर्भर रही। आज 10 सबूतों से इस दोस्ती को डिकोड करेंगे। शहबाज और जिनपिंग दोनों को एक्सपोज करेंगे। आज सत्ता में शहबाज और जिनपिंग की दोस्ती के ऐसे सबूत देने वाले हैं हम, जो ये साबित कर रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर भी मिले हुए हैं। ये सारे सबूत हाल की घटनाओं पर आधारित हैं। चीन और पाकिस्तान की मिली भगत की एक कहानी को 3 हिस्सों में आप देखें तो चीन की पहली मदद हथियार वाली है, दूसरी मदद पाकिस्तान को पल पल खुफिया जानकारी देने वाली है और तीसरी मदद तकनीक से जुड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन से मिली ऐसी तमाम मदद का भारत के खिलाफ उपयोग किया। हालांकि परिणाम क्या हुआ ये दुनिया जानती है। पाकिस्तान के साथ साथ चीन की शक्ति भी एक्सपोज हो गई और हर किसी को यह पता चल गया कि भारत का डिफेंस सिस्टम सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन को ही हवा में नहीं मार सकता, बल्कि दुश्मन के सारे सिस्टम को फेल करने की ताकत रखता है। 7 और 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान में जबरदस्त संघर्ष रहा। भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली चाल, मिसाइल वाले प्रहार को हवा में ही नष्ट कर दिया था। भारत के दमदार एक्शन में चीन की साजिशें भी फेल हो गई। चीन की मदद भी पाकिस्तान के काम नहीं आ पाई। आपको 10 ऐसे सबूत दिखाते हैं जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को डिकोड कर रहे हैं। पहला हिस्सा खुफिया जानकारी वाला है। चीनी सैटेलाइट से पाकिस्तान को लाइव ISR डेटा सप्लाई। इसे आप आसान भाषा में समझिए। दरअसल चीन ने अपने खुफिया सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान को लाइव डेटा उपलब्ध कराया। ये ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस डेटा है। पाकिस्तान ने डेटा का इस्तेमाल भारत की सैन्य गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी में इस्तेमाल किया। नंबर 2 है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति। चीन ने पाकिस्तान को हाईटेक HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात करने में मदद की थी। इस सिस्टम का इस्तेमाल भारतीय एयर स्ट्राइक को रोकने के लिए किया गया, या हालांकि कोशिश कैसे नाकाम रही वो किसी ने नहीं देखा। नंबर 3 है साइबर सहायता और GPS जैमिंग। भारतीय कम्युनिकेशन और GPS सिग्नल्स को बाधित करने के लिए चीन ने पाकिस्तान को साइबर तकनीक की सहायता दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट की लोकेशन डिस्टर्ब करना था। नंबर 4 पर है चीनी सैन्य विशेषज्ञों की तैनाती। संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर चीनी सैन्य सलाहकार और टेक्निकल एक्सपर्ट्स देखे गए थे, जो सिस्टम्स की मॉनिटरिंग और इंटरफेसिंग में सहयोग कर रहे थे। सोचिए, तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच था, हमले भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे थे और इस दौरान चीन इस फ्रंट पर भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। नंबर 5 है चीन पाकिस्तान जॉइंट कमांड मॉड्यूल। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत के हमलों के दौरान चीन और पाकिस्तान में संयुक्त कमांड मॉड्यूल था, जो चीन और पाकिस्तान के बीच वर्चुअल लिंक से संचालित किया गया था। इसके आधार पर पाकिस्तान की ओर से कई निर्णय लिए गए। चीनी ड्रोन सपोर्ट PNS मियांवाली बेस के पास पाकिस्तानी सेना ने चीनी मेल यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स का प्रयोग किया। इनकी कमांड एंड कंट्रोल सपोर्ट बीजिंग से प्रदान की गई। 7वीं बात, ट्रैकिंग सिस्टम की लाइव फीडिंग की गई। भारतीय विमानों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए पाकिस्तान को चीन की ओर से जानकारी मिल रही थी। उच्च गुणवत्ता वाली इलेक्ट्रॉनिक फीड दी गई थी, जिससे पाकिस्तान भारत की स्ट्राइक लोकेशन का पूर्वानुमान कर सके। नंबर 8 है JDAMs के लिए चीनी कोऑर्डिनेशन। पाकिस्तान को JDAMs यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस के उपयोग के लिए चीन से मदद मिली थी। चीन ने इसको लेकर कोऑर्डिनेशन सपोर्ट दिया था, जिससे टारगेटिंग एक्यूरेसी बढ़ाई जा सके। CPAC के जरिए लॉजिस्टिक्स चैनल, चीन पाक आर्थिक गलियारे के तहत कई संवेदनशील उपकरण और रडार सिस्टम रातों रात पाकिस्तान पहुंचाए गए थे। विशेष रूप से ग्वादर और बलूचिस्तान क्षेत्र से पाकिस्तान को मदद मिली थी, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि यह मदद चीन ने ही दी थी। सिर्फ हथियार, तकनीक और जानकारी ही नहीं, बल्कि चीन ने पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक सपोर्ट भी दिया। चीन ने अपने मीडिया नेटवर्क के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया, मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा